हुआ माँ? क्या सोच रही हो? अरे सोच में नहीं डूबेंगी तो बेचारी क्या करेंगी? एक तो इनके सर पर पहले से एक के बाद दूसरी बिजली गिर रही है और उस पर से तुम एक नई बिजली गिराने चले आए। भाषा! इन पर गर्म होने की कोई जरूरत नहीं किरण। जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है। इस खानदान, इस घर और अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम इस कीचड़ को इस घर की कालीन पर बिछाना चाहते हो। भैया ये मत भूलिए कि इस घर की दीवारों पर आपकी पत्नी की भी कहानियां लिखी हुई हैं और आपकी पत्नी से चंदा लाख दर्जे बेहतर है। किरण! चिल्लाओ मत भैया। ये बदनामी के साए में पली जरूर है लेकिन बदनाम नहीं हुई। इसने अपनी अदाओं को बेचा है, जिस्म नहीं बेचा इसने। सुन रही हो माँ? है आज तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो माँ? रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये छोटा कौवा कौन है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मौसा। बंद करो अपनी ये कविता। हराम की रोटियां खाते खाते तुम्हें चर्बी चढ़ गई है। अपनी औकात में रह के बात क्या करो, समझे? जिसे तुम कौवा कह रहे हो ना, वो चंदा का भाई है, मेरा साला है। तुम्हारी तरह इस घर की दहलीज में बंधा हुआ कुत्ता नहीं। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ हाँ कहा और 100 बार कहूंगा। तुम में और कुत्ते में फर्क ही क्या है? वो भी टुकड़े खाकर अपनी दुम हिलाता है और तुम्हारी तरह भौंकता रहता है। वाह किरण साहब वाह, आज आपने बड़ी मेहरबानी की। मुझे समझा दिया कि इस घर में मेरी औकात क्या है। मैं तो वाकई कुत्ता हूं। अरे मैं तो कुत्ते से भी गया बीता हूं, जो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। मैं भोला भाला सीधा साधा हंसता रहा, हंसाता रहा, आप लोगों को कविताएं सुनाता रहा और मुझे मालूम ही नहीं कि आप सब लोग मुझे कुत्ता समझ रहे हैं। लेकिन आज ये पालतू कुत्ता इस घर में रहने की बजाय गली का कुत्ता बनना ज्यादा बेहतर समझेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। राधा, अगर तुमको मेरी धर्मपत्नी बनकर जीना है तो इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। राधा, तुम इसके साथ जाओगी कहां? जहन्नम में। तुम्हारा बड़ा घर और घटिया ख्याल तुम्हें ही मुबारक हो। जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो वहां रहकर क्या फायदा। चलो श्याम, चलो। अरे दुर्गा निवास छोड़ दिया तो क्या हो गया यार? तेरे लिए ये हर्षद टोपी ऐसे एक नहीं 10 घर खरीद सकता है। तेरे को ऐसे समझाओ, घूम क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। बहुत अच्छे। देखा भाभी, ये है बीवी का असली रूप। आज मैं बेहद खुश हूँ। मैं अपने दोस्त की खुशियाँ वापस लाने में कामयाब रहा। आप कामयाब रहे? कुछ समझी नहीं। अरे राधा, यही है मेरा कॉलेज का दोस्त, वो फोन वाला जानू। जानू जानू जानू? मैं जानू बोल रही हूँ, तुम्हारे कॉलेज की दोस्त जॉन। तो वो आप थे? हाँ, यही है वो जानू जो आवाज बदलकर आपको फोन करते रहे हैं। वैसे भी इनकी आवाज शहर बाजार में चिल्लाते चिल्लाते इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती। अरे भाई, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम मेरे साथ चोर बाजार चलना। चोर बाजार? चोर बाजार बोलो? हाँ। शेर बाजार। शेर बाजार। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोगों को टोपी किस तरह पहनाते। और फिर देखना जिंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है। घुमाता पहिया। अब तो ये मशीन का पहिया रोक दो। अब तो मोहल्ले वालों के कपड़े सीना बंद कर दो। पहले तो तुम घर चलाती थी, मगर अब क्यों? मैं ये फ्रॉक मोहल्ले वालों के लिए नहीं सी रही हूँ भाई साहब, अपनी लाडली बेटी मधु के लिए सी रही हूँ। इस मशीन के पहिए के साथ साथ जिंदगी का पहिया ऐसे घुमा, वक्त कब गुजर गया पता भी नहीं चला। बहन, अगर तुम ना होती
ना जाने मेरा क्या होता, शायद किसी सड़क पर भीख मांग रहा होता। आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई साहब? जब से मैं अपाहिज हो गया तब से तुम्ही ने तो मुझे संभाला है। भाई साहब, आपके साथ जो अनहोनी हुई है उसका कारण मैं ही तो हूँ। आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है। आपने एक साथ दो जानें बचाई हैं, एक मेरी और एक मेरी बेटी की। बचाना और मारना तो अल्लाह के हाथ में है मेरी बहन। मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? अरे हमारी बेटियां नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? पता नहीं, जब पूछो कहती है कि क्लास में जा रही हूँ। पता नहीं दिन रात कौन से क्लास में जाती है। संसाई रे हसी में उची उके रे रे माँ मैं जाता हूँ। अरे अभी अभी तो तूने खाना खाया, फिर चल दी। अब कौन सी क्लास में जा रही है तू? नाइट क्लास में माँ। नाइट क्लास? हाँ, अगर नाइट क्लास नहीं जाऊंगा तो कॉलेज में फेल हो जाऊंगा। कॉलेज में फेल हो जाऊंगा तो अपन को नौकरी कौन देगा? नौकरी नहीं मिली तो अपना रोटी पानी का चक्कर कैसे चलेगा? ये अपुन तप्पुन आऊंगा जाऊंगा क्या लगा रखा है? ये कैसी जबान में बात कर रही है तू? अरे माँ, आजकल शहर की हवा बहुत खराब हो गई है। छोकरी बनकर बात करो तो छोकरा लोग आंख पर आते हैं। और ये अपुन तप्पुन आयला गैला खल्लास कर डालेगा बाप। बस इतना बोलो तो छोकरा लोग भी छोकरी बन जाता है। इसलिए ये भाषा एकदम करेक्ट है माँ। हर टपोरी समझता है और 2 फुट दूर रहता है। मगर ये बातें तेरी समझ में नहीं आएगी माँ। अपुन चलता है।